गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और अब तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी आपके कैलेंडर पर आपने नोट कर ली होगी कि 8, 9 या 10 ये 3 तारीखों में से एक दिन वो होगा जिस दिन आप अपना सबसे अच्छा भविष्य का हुनर लिख रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और जहाँ भी कहीं आपको कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, आप बताइएगा। जब तक आप बताइएगा नहीं, मैं उस चीज़ के बारे में कैसे जान लूँगा। और आप बताएंगे तो मैं आपकी जो भी कमजोरी है उसको मदद दूर करने में आपकी मदद करूँगा। तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से कर रहे हैं और किस प्रकार से नहीं, मुझसे बताइए। और आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। जैसा कि आप थंबनेल में यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज का मोटिवेशनल कोट, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती। ये सत्य है, सक्सेस कभी हार्ड वर्क से नहीं आती। हार्ड वर्क तो पता नहीं कौन कौन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती। तो उसके कारण पीछे कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कहीं ना कहीं वो स्मार्ट अप्रोच की कमी रह जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग वो स्मार्ट वर्क DAF एग्जाम से जुड़ करके अपना पूरा कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है आपकी रणनीति में कि प्रीवियस ईयर के सभी मॉक्स आप लगाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए। मैं आपको प्रतिदिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं और उनके चलते आप अपने तैयारी को मजबूती देने का काम कर रहे होंगे। उनसे एटलीस्ट आपको एक अंदाजा तो हो जाता है कि हाँ भाई, प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिलहाल मैं 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो करा रहा हूँ। जैसे ही 2021 के क्वेश्चन चलेंगे मैं आपको तब भी बता दूंगा कि 2024 के आए हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सभी मैंने समाप्त कर दिए हैं और अब 2021 के क्वेश्चंस मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो आपको एक अंदाजा ये हो गया होगा, एटलीस्ट आप ज़्यादा कुछ ना कर पाओ तो 2021 और 2024 इनके क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीक़ा से और उनके जैसे और क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीक़ा से बना सकते हो, आप बहुत अच्छी तरीक़ा से कर सकते हो। तो आइए चलते हैं आज की क्लास के अपने पहले सवाल पर और मिलते हैं आपको सवाल के साथ। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन है प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब ये कह रहा है प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मान लो प्राकृतिक संख्या n है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n क्या है? संख्याएं कितनी है? 24 प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 24 जमा 1/2, तो 24 गुना 25/2। 2 से 24 कट गया 12 बार। ओके, एनी प्रॉब्लम? 12 पंजे 60 की 0, हासिल लगे 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30। तो 24 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है वो 300 आ गया। कुछ नहीं है, ये n तो मैंने आपको इसका सूत्र लिखने के लिए बताया था।
अन्य सीधा सीधा सा n+1/2 फॉर्मूला लिखो और जितनी संख्या है उतना मान रखो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, एनी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी 300, राइट। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को परसेंटेज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। व्यक्ति की जितनी भी आय होती है वो 100% होती है, ठीक है, और उसका 75% वो खर्च कर रहा है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा वह 10% बढ़ता है तथा उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ता है, तो बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं है, लिखो व्यक्ति की आय, जो व्यक्ति की आय है वो यहां आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कह रहा हूं, खर्च, खर्च यहां आ जाएगा, खर्च यहां आ जाएगा, और बचत यानी सेविंग, बचत आपकी यहां गई। मान लो उसकी टोटल आय 100 है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। मान लो उसकी जो कुल आय है वो 100 है। अब क्या कहता हूं, वे एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, यानी जितनी व्यक्ति की आय है उसका 75% वो खर्च करता है। तो 100 में से 75%, 100 में से 75% उसने खर्च कर दिया। 100 में से 100 रुपए थे उसके पास में, उसमें से 75 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 25 रुपए। कितने बचे, 25 रुपए। 100 में से 75 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 25 रुपए। अब कहता है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, जो व्यक्ति है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर ये आय है, इसका 20% मैं बढ़ाऊं तो इसका 20% कितना हो जाएगा, व्यक्ति की आय 100 थी, 100 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120, 120 हो गया। आय का 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। और वह जो खर्च है उसका, जो खर्च है उसका वो 10% बढ़ जाएगा। तो 75 का 10%, 1/10 बढ़ा लो, 7.5 बढ़ जाएगा। 10% को हम 1/10 बोलते हैं, ठीक है जी। बढ़ रहा है 11/10, 11/10, ठीक है जी। 75 गुना 11/10, 7.5 आएगा, 11×5 = 55 को 5 का लगे 5, 11×7 = 77 और 5 82.5, 82.5। तो ये आ गया 82.5, ठीक है जी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, अदरवाइज 75 का 10% 7.5 होता है, 7.5 को इसमें जोड़ लो। यहाँ आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा गुना करा और मान रख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है। 82.5%, अब 120 का 82.5% तो उसने खर्च कर दिया, 120 का 82.5% उसने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी बची, आय में से खर्च घटा दो, सेविंग बच जाएगी। 120 रुपए में से 82.5 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी बची, घटा लीजिए। 5, 9 में से 2 गए तो 7, और 11 में से 8 गए 3, तो 37.37 रुपए उसके सेव हुए, 37.5 रुपए उसके सेव हो गए, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम। अब वो कह रहा है बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
या में जो बचत में परसेंट परिवर्तन, कितना परिवर्तन आया है बचत में, पहले तो 25 था, अब 37.5 है, तो कितना परिवर्तन हो गया, इस परिवर्तन की ही वो बात कर रहा है। तो कितना परिवर्तन हुआ है, हम अगर सीधा सीधा मान में देखें तो ये हुआ 12.5% का परिवर्तन, 12.5% का परिवर्तन, अगर सीधा सीधा इन दोनों कंपेयर करें। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल देखें 25 से कितने परसेंट बढ़ गया, 25 से कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो कितना बढ़ा हो, 12.5, कितने पे बढ़ा हो, 25 पे गुना 100, 25 चौका 100, 4 पंजे, 4 दूनी 8 और 2, 4 दूनी 8 और 2, 4 एकम 4 इक्का, 50% की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी। अब एग्जाम में जब बच्चे, देखो ये तो करना सिखाया है, एग्जाम में तो सीधा सीधा सा आदमी एक मोटा मोटा जब क्वेश्चन को करता है तो यही बता देता है अपने आप पास 50%, भाई 25 का आधा 12.5%, तो सीधा यही बचा, ये निकालने की जरूरत भी नहीं होती, वो प्रैक्टिस से आता है, वैसे नहीं आएगा। पहले प्रैक्टिस कीजिए, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ही माइंड नई नई चीजें सोचना शुरू कर देता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, ये कह रहा है 12,000 रुपए पर 9 माह के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज त्रैमासिक है, यानी कि 12,000 रुपए हैं, उन पर 9 माह के लिए इसमें 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करवा रहा है, और चक्रवर्ती ब्याज त्रैमासिक है। तो त्रैमासिक है, एक 3-3 माह के हिसाब से देखो जाए तो एक वर्ष में कितने बैठेंगे, 4, तो दर बराबर 20% को 4 हिस्सों में बांट लो तो दर कितनी आ गई, 5%, 5% आ गई। अब ये 3 मासिक के लिए पूछ रहा हो तो समय 3 होगा, टी बराबर 9 माह है, त्रिमासिक का इसने जिक्र कर दिया, तो 9 माह में 3 मासिक के कितने सेट बनेंगे, 3 बनेंगे, तो मेरे हिसाब से 12 हो गए 3, टाइम हो गया 3। ठीक है जी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ यही था मेन चीज, अब तो गुना भाग है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12,000 रुपए पर 9 माह के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करवा रहा हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देते हैं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात। लिखो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए गुना 5% को हम 1/20 कहेंगे, 5% को हम 1/20 कहेंगे। ठीक है, 20 से चक्रवर्ती ब्याज है 21 हो जाएगा, 21/20 कितने हैं, 3 साल के लिए, तो 21/20, 21/20। ठीक है जी, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, कोई समस्या यहां तक, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 2 से 12 और 1 2 से 6, 1 2 अभी बचा हुआ है और 3 बचे हुए हैं, हमारे पास जो बचा हुआ है 3 गुना 21 गुना 21 बटे 2, ये मान ऊपर से हमारे पास में बच गया। अब 21 का क्यूब, अगर 21 का क्यूब होता है 9261, 9261 गुना 3, अब 3 गुना इसमें करेंगे, 3 एकम 3, 3 6 18 को 8 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 का 7, 3 दूनी 6 1 7, 3 9 27, ये आ गया जी बटे 2। ठीक है जी, यहाँ बटे 2 था, यहाँ से जब ये गया
देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ये कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले को 40% वोट, दूसरे को 36% वोट। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। यानी कि एक चुनाव में 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और तीनों कैंडिडेटों को 40%, 36% और एक को और कितने परसेंट है वो निकालेंगे अभी, मत प्राप्त होते हैं। यदि कुल मत उसने 36,000 दे रखे हैं तो तीसरे के लिए पूछ रहा है कि तीसरे को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम 100% मान लेते हैं कि टोटल वोटों की संख्या 100% थी। ठीक है, ये हमारे कुल मत हो गए, ये हमारे कुल मत हो गए। इसको कितनी प्रकार से कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कुल मत हो गए 100%। पहले को कह रहा है वो 40% मत प्राप्त हुए, पहले को बोल रहा है 40% मत प्राप्त। पहले को हमने 40% मत प्राप्त करा दिए, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है जी, ये यहाँ सेकंड हो जाएगा और ये यहाँ थर्ड हो जाएगा। ओके, तो वो कह रहा है, या इनको ए बी सी ले लो, या इनको ए बी सी ले लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए को 40% वोट प्राप्त होते हैं, बी को कितने 36% वोट मत प्राप्त होते हैं, बी को 36% मत प्राप्त होते हैं। ठीक है जी, अब कह रहा है कि कुल मत 36,000 हो, टोटल 100% माने हमने, वो कह रहा है कि 36,000 है टोटल, टोटल 36,000 हैं, कुल मत 36,000 हैं। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, तो तीसरे उम्मीदवार को, अब आप इसे ऐसा करना चाहो कि 36,000 का 40% निकाल लो, 36,000 का 36% निकाल लो, दोनों को जोड़ के और सी का प्राप्त हो जाएगा। और बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं कहूं कि 40% तो ए को प्राप्त हो गई, 36% बी को प्राप्त हो गई, टोटल दोनों को कितने हो गए, 76% मत प्राप्त हो गए। भाई ए को 40% प्राप्त हुए हैं, बी को 36% प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 40 और 36 76 हो गए, 100 में से 76 गए तो सी को कितने बचे, 24% मत प्राप्त हुए, 24% मत प्राप्त हो गए सी को। कोई एनी डाउट, कंफ्यूजन? आता है वोट का क्वेश्चन, पिछली बार हर सेट में वोट का क्वेश्चन था। वोट के क्वेश्चन को आराम से सीख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। बिल्कुल इस क्वेश्चन में आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसी से ही आपके सभी क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस पेपर मॉक के भी लगवाए हैं मैंने, और ये क्वेश्चन भी चल रहा है, आगे भी क्वेश्चन चलेंगे, तो इतनी ही तैयारी काफी है आपको। तो देखिएगा, 40% से, 36% से, 24% इसको। अब कह रहा सी को तीसरे उम्मीदवार को कुल वोट प्राप्त हुए, सी कितने वोट प्राप्त हुए, 24% कह रहा है, ये 24% कह रहा है। अब 24% को ही मान निकाल दो, 36,000 वोट होगा, 24% निकाल दो। ये 24% 4 का गुणज है, तो इसे हम 4 सिंह 24, 4% को 1/25 बोलते हैं, तो 6/25। ओके, अब 25 से इसे काट दो, 25 से कम 25, 11 बचे 110, 25 चौका 100। ठीक है जी, और 25 चौका 100। जीरो, 6 की गुणा इसमें कर दो, 0, 6 चौक 24 को 4 को हासिल लगे 2, 24 और 2 26 को 6 को हासिल लगे 2, 2 8, 8640 मत सी को प्राप्त हुए, 8640 मत सी को प्राप्त हुए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।